अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो यहाँ लाए हैं जी हम आपके लिए बिल्कुल एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो आपके लिए, स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए। आजकल जिस तरह जी मटर मटर हो रहा है हर जगह, मंडी में मटर, सब्ज़ी वाले के पास मटर, गली में मटर, इधर मटर के छिलके उधर मटर, हर जगह मटर मटर हुई हुई है। हर चीज़ में मटर डालते हैं। सर्दियाँ आ जाती हैं तो मटरों की तो खैर नहीं होती। तो यहाँ जी हम आपको सिखाएंगे जी मटर पुलाव बनाना। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत लाइट से बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मिनिमल से प्रोडक्ट्स के साथ बन जाते हैं। तो यहाँ जी शुरू करते हैं हम मटर पुलाव की रेसिपी। तो जी आपको सबसे पहले चाहिए एक बड़ा खुला पतीला। उसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन जो है जी दो बड़े बड़े जो चम्मच होते हैं ना चावल डालने वाले या नॉर्मल सालन वाले, हम वो डालेंगे ऑयल के। उसके अंदर मैं डालूँगी दो मीडियम साइज़ चॉप किए हुए, स्लाइस किए हुए जो है वो प्याज। आपने क्या करना है जी, आपने मीडियम फ्लेम पे जो है वो प्याज को कर लेना है गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमने इसको, बस हल्का हल्का सा कलर देना है एंड दैट्स इट। तो हम जो है जी, अब देखें आप, फ्लेम बिल्कुल मीडियम है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत स्लो नहीं है, मीडियम है। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और प्याज और दूध एक ऐसी चीज़ें हैं कि इनको अगर हम एक सेकंड के लिए अपनी आंख से ओझल करें ना तो ये सड़ के कोयला हो जाते हैं। तो आपने ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए जी, जैसे ही हल्का सा ब्राउन कलर आया तो मैंने उसके अंदर डाल दिए दो मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर। आपने जो है जी सेहतमंद से दो टमाटर ले लेने हैं मीडियम साइज़ के, और उनको जो है ना वो स्लाइस कर लेना है और वो डाल देंगे हम प्याज में। यहाँ लिया है मैंने 1 टीस्पून जो है वो लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में लिया मैंने 8 से 10 जो है वो हरी मिर्चें, जिनको मैंने जो है वो दरमियान में से कट लगा के सेपरेट कर लिया और स्लाइस करके मैंने अंदर डाल दिया। बीज मैंने हरी मिर्चों के नहीं निकाले, वो इसलिए नहीं निकाले ताकि जो है वो चावल के अंदर ज़रा ना टेस्ट आ जाए हरी मिर्च का, और बहुत अच्छा लगता है वो टेस्ट। तो यहाँ डाल रही हूँ मैं इसके अंदर खड़े मसालों में 1.5 चम्मच जो है वो भुना हुआ ज़ीरा। उसके बाद मैंने डाली हैं 8 से 10 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची। उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 तेज़ पत्ता, जिसे हम बे लीफ भी बोलते हैं। इन्हें मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और ये हैं जी आपके टोटल इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, द गेम चेंजर, और जो हर चीज़ में जान डाल देता है, और अगर नहीं होता तो बिल्कुल फीकी सी चीज़ लगती है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं जी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने जो है वो 3.5 ग्लास चावल लिए हैं और वो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ जी 3 भर भर के चम्मच जो हैं वो नमक के। इन्हें मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और नमक का ये होता है कि कम डल जाए तो ज़्यादा डल हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा डल जाए ना तो कम नहीं हो सकता। तो इसको आपने ना अकॉर्डिंगली डील करना है। आप अगर खाना बनाते रहें या आप नए भी हैं तो आपने इसको टेस्ट कर लेना है कि नमक जो है ना वो मसाले में थोड़ा तेज़ होना चाहिए, और जब हम पानी डाल देते हैं ना तो पानी के अंदर भी नमक थोड़ा तेज़ तेज़ होना चाहिए, ताकि चावल में जो है ना वो जब वो फूल जाए चावल तो वो पूरा हो जाए नमक। तो अब हमने इसके अंदर डाल दिए जी मटर। मटर लिए थे मैंने 1 बोल भर के। आपको ज़्यादा मटर पसंद है चावल में, आप ज़्यादा मटर डाल सकते हैं, आपको कम पसंद है आप कम डाल लें। तो यहाँ जी हम इसे कर लेंगे अच्छे से फ्राई। और जब ये भून जाएंगे तो हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। हमने इसको जो है तकरीबन 5 मिनट जो है इसकी भुनाई की है ताकि अच्छे से पक जाए। और यहाँ मैंने जो पानी डाला है ना इसके अंदर, मैंने लिए थे 3.5 ग्लास चावल जो हैं, और मैंने उन्हें भिगो दिया था। इसमें मैंने डाला जी 5.5 ग्लास पानी। रेसिपी के अकॉर्डिंग मुझे डालना चाहिए था तकरीबन जो है 3.5 का डबल। इट मीन्स दैट मुझे डालना चाहिए था 7 ग्लास पानी, लेकिन क्योंकि मेरे चावल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वाइट हो गए हैं। ट्रांसपेरेंट से चावल जब पूरा का पूरा वाइट हो जाता है ना, भिगोया हुआ चावल, उसका मतलब ये होता है कि आपने उसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम कर देनी है। जिस तरह मैंने डालने थे 7 ग्लास, लेकिन मैंने डाले हैं जी 5.5 ग्लास। तो मैंने 1.5 ग्लास जो है ना उसका वो कम कर दिया। वो जो 1.5 ग्लास नहीं, 2 ग्लास मैंने कम कर दिया तकरीबन, या 1.5 ग्लास। ये जो क्वांटिटी मैंने कम की ये मैंने इसलिए की है ताकि मेरे चावल जो है ना वो थोड़े खिले खिले से बने, और ऐसे ना मुस्कुराते हुए चावल हो कि आप चावल आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप चावल को देख के मुस्कुरा रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी स्माइलें आ रही हैं आपके फेस पे। तो मतलब धमालें होनी चाहिए ना कि चावल जब दम से निकले और मतलब दिल खुश हो जाए चावल देख के, तो ऐसा वाला होना चाहिए सीन।
तो बस अब हमने चावल डाल दिए। जैसे ही अब आप चावल डाल देना, तब आपने पानी के अंदर जो है ना वो नमक टेस्ट कर लेना है। अगर तो नमक जो है वो कम होगा तो आपने डाल देना ज़्यादा, और अगर जो है नमक जो है वो प्रॉपर है और थोड़ा थोड़ा सा तेज़ है, इसका मतलब है कि आपके चावल में नमक बिल्कुल ठीक होगा। अब देखें, जब मैंने पानी सारा का सारा कर लिया ड्राई, मैं आपको थोड़े से चावल उठा के भी दिखाती हूँ कि कितना इसके अंदर पानी रह गया। ये देखें जी, थोड़े सौगी सौगी से चावल हैं। पानी जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा सा रहने देना है, ताकि जो है ना वो दम आए ना, तो वो जो चावल की जो कसर है ना वो निकल जाए। तो यहाँ इसको मैं कर लूँगी अच्छे से जी, हिला लूँगी। उसके बाद मैंने ऊपर लगा दिया दम। आप पेपर रख के भी दम लगा सकते हैं, आप कोई जो है वो कपड़ा इसके अंदर रख के उससे भी दम लगा सकते हैं। दम की आग देख लें जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दम जो है ना आपने तकरीबन 10 मिनट रखना है, और दम की जो आग है ना वो इतनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ खुल गया जी हमारा दम, दमादम दम। और देखें जी कितने खिले हुए चावल बने हैं। इनको हम हिला के दिखाते हैं आपको। चावल में आपने ना ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना जो है ना वो चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ देखें जी कितने खिले हुए मुस्कुराते हुए चावल, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। मतलब आपको ऐसे दिली खुशी हो रही है ना ये वीडियो देख के, कि मतलब कैसे खिले हुए चावल बने हैं। तो इसी तरह ही मतलब दिली खुशी होगी आपको जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कॉमेंट करना तो यार मत भूला करें, क्योंकि जो कॉमेंट होता है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। ये जो है ना हमें वीडियोस बनाने में, कंटिन्यूस और रेगुलर रहने में बड़ा हेल्प करता है। तो आपने ना ये नहीं भूलना, ये आपने जो है ना कमेंट ज़रूर जो है ना वो करना है, ताकि जो है ना हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस पसंद भी आ रही हैं, या आप एवं हमें बस गुजारा करके देखी जा रहे हैं। तो जी, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ना तो वो कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, और ना सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। तो काइंडली ये थोड़ी सी मेहरबानी कर दिया करें आप। आपकी ये जो मोटिवेशन और सपोर्ट होती है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी इस तरह कंसिस्टेंट रहने में। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारी वीडियोस और हमारी बनाई हुई डिशेस बहुत पसंद आ रही होंगी। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।